हेलो एवरीवन। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कोण किसे कहते हैं। दोनों सरल रेखाओं के बीच में जो झुकाव है उसे कोण कह लेते हैं। जैसे कि ये दो सरल रेखाओं के बीच में जो झुकाव है इसे हम लोग कोण कहते हैं। अब आज हम लोग जानेंगे विभिन्न प्रकार के कोण। फर्स्ट वन, सरल कोण। सरल कोण किसे कहते हैं? वो कोण जिसका मान दो समकोण या 180 डिग्री है, यानी कि एक सरल रेखा जो है वो क्या है, सरल कोण कह सकता है। ठीक है, ये है 90 डिग्री कोण और इधर 90 डिग्री कोण, दोनों मिला के 180, यानी कि ये पूरा जो सरल रेखाएं है ये 180 डिग्री कोण, यानी कि इसे सरल कोण कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद समकोण। वो कोण जो 90 डिग्री बराबर है उसको समकोण कहते हैं, यानी कि ये एंगल है 90 डिग्री, इसे हम लोग समकोण कहते हैं। न्यून कोण। न्यून कोण क्या है? वो कोण जिसका मान 90 डिग्री से कम है उसको हम लोग न्यून कोण कहते हैं, यानी कि मान लीजिए ये है 60 डिग्री। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे न्यून कोण। ये मान लीजिए है 30 डिग्री, इसको कह लेंगे हम लोग न्यून कोण जो 90 डिग्री से कम है। ठीक है, नेक्स्ट वन, अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है? जिस कोण का मान 90 डिग्री से ज़्यादा होता है और 180 डिग्री से कम होता है उसे हम लोग कहते हैं अधिक कोण, यानी कि कुछ इस तरह का। ठीक है, मान लीजिए ये है 120 डिग्री, ये है अधिक कोण। ठीक है, नेक्स्ट इज पुनर्युक्त कोण, यानी कि रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल किसे कहते हैं? जिसका मान 180 डिग्री से ज़्यादा होगा परंतु 360 डिग्री से कम होगा, यानी कि कुछ इस तरह। ठीक है, ये आपका आ गया 180 डिग्री। ठीक है, और ये जो एंगल है ये कहलाएगा पुनर्युक्त कोण, यानी कि रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, ये पूरा आपका हो गया 360 डिग्री, पूरा घूम के आ गया 360 डिग्री, और यहाँ तक का जो एंगल है यहाँ तक ये आपका है रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, नेक्स्ट एक आसन कोण, यानी कि एडजस्टेंट एंगल। ये किसे कहते हैं? वो दो कोण जिसका एक ही शीर्षबिंदु है और उनकी एक ही उभयनिष्ठ भुजा है उसे आसन कोण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज कोटिपूरक या अनुपूरक कोण। पूरक कोण किसे कहलाता है? देखिए, वो दो कोण जिन दोनों का एडिशन करके 90 डिग्री मिलेगा उससे कहेंगे हम लोग पूरक कोण, यानी कि जैसे मान लीजिए एक 30 डिग्री और एक 60 डिग्री। ठीक है, दोनों को जोड़ के कितना आएगा? 90 डिग्री। ठीक है, एक है 40 डिग्री, दूसरा है 50 डिग्री, दोनों को जोड़ के कितना आएगा? 90 डिग्री। तो ये दो कोण जो है ये सबको हम लोग कहेंगे कोटिपूरक या पूरक कोण। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट ऋजुपूरक या संपूरक कोण। संपूरक कोण क्या है? जस्ट पूरक कोण की तरह ही है। इसमें क्या होता है? दोनों कोण का योगफल 180 डिग्री होता है, यानी कि मान लीजिए एक कोण हम लोग लिए 60 डिग्री। ठीक है, तो दूसरा एंगल लिए 120 डिग्री। ठीक है, दोनों का योगफल कितना होगा? दोनों का एडिशन होगा 180 डिग्री। तो ये दोनों को एंगल को कहते हैं संपूरक कोण। ठीक है, अगर एक हुआ 30 डिग्री तो दूसरा होगा 150 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ऋजुपूरक कोण या संपूरक कोण हो गया, सॉरी। नेक्स्ट है शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण। सम्मुख कोण क्या है? देखिए सम्मुख कोण क्या है, जैसे कि इस पिक्चर में आप लोग देख पा रहे हैं। इस पिक्चर के अनुसार देखिए AB और CD दो सरल रेखा है। ठीक है, दोनों बीच में O पॉइंट में छेद किया है। अब AOD बराबर CO, इसको AB नाम दिए, इसको CD नाम दिए। ठीक है, एंगल AOD बराबर एंगल COB। ठीक है, ये है एंगल के प्रॉपर्टी। ठीक है, ये बात में आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, और AOC बराबर BOD होगा। ठीक है, जब भी दोनों सरल रेखाएं आपस में छेद करते हैं तो ये जो अपोजिट एंगल्स होते हैं
ये बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये है शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। ये जो AOD COB है और ये जो AOC BOD है, ठीक है, ये सब शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए संगत कोण यानी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये क्या होता है। देखिए दो सरल रेखाएं आपस में, दो समांतर रेखाएं, ठीक है, बीच में ये कट किया, ठीक है। अब यहाँ पर कितना कोण माना, टोटल 8 कोण माना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, टोटल 8 कोण माना। अब संगत कोण किसे कह लेंगे, देखिए यहाँ पर एंगल 1 बराबर एंगल 5, यानी कि ये एंगल 1 है, ये 5 है, ये दोनों बराबर होगा, ठीक है। 4 बराबर 8, यानी कि 4 8 इक्वल होगा, ठीक है। 2 बराबर 6, यानी कि ये 2 और ये 6, ये दोनों बराबर होगा। और 3 इक्वल टू 7, यानी कि ये 3 और ये 7, ये बराबर होगा, ठीक है। ये सब कोण जो है इसे हम लोग कहेंगे संगत कोण, ठीक है। अगर संगत कोण को आपका डेफिनेशन लिखने को दिया गया है तो आपको ये पिक्चर ड्रॉ करके इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट एकांतर कोण। एकांतर कोण क्या होता है, देखिए एकांतर कोण, इसके बारे में जानने के लिए आप थोड़ा इस डायग्राम को याद कीजिए, थोड़ा जेड टाइप का डायग्राम, ठीक है, जेड टाइप का डायग्राम, यानी कि कुछ इस तरह, जैसे कि मान लीजिए ये, ठीक है, ये जो एंगल होगा ना, ये एंगल, ये दो एंगल बराबर होगा, इसे कहते हैं एकांतर कोण, ठीक है। तो अब अगर दोनों रेखाएं ऐसे पैरेलल है और बीच में से ये रेखाएं इसको छेद किया है तो ये दो एंगल बराबर होगा, ये दो हो गया एकांतर कोण, ठीक है। अंत कोण किसे कहलाता है, ठीक है, दोनों पैरेलल लाइन के बीच में जो कोण बन रहा है, ठीक है, ये कोण ये कोण ये कोण ये कोण, ये चार कोण आपका अंत कोण हो गया, ठीक है, समझ में आया। ये और ये चार हो गया अंत कोण, ठीक है। और बहिक कोण क्या हो गया, ये, यानी कि बाहर में जो कोण बना है, ठीक है, बहिक कोण, ठीक है, समझ में आया। तो 4 आपका बन गया बहिक कोण और 4 आपका बन गया अंत कोण, ठीक है, समझ में आया, ओके। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग जान लेते हैं। एक सरल रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं, ठीक है, क्योंकि अनंत बिंदु को मिला कर ही एक सरल रेखा होती है, ठीक है। एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, कैसे, कोई भी एक बिंदु ले लीजिए, अब यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, एक डॉट से इधर उधर बहुत सारे रेखाएं खींच सकते हैं, ठीक है, बीच में पॉइंट से, ठीक है। नेक्स्ट, वो विभिन्न बिंदु है, दो विभिन्न बिंदुओं से एक और केवल एक सरल रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। दो बिंदुओं को ले लिया अगर, तो दो बिंदु से केवल एक ही सरल रेखा आप लोग खींच सकते हैं। दोनों बिंदु इस तरह लिए, इन दोनों को मिला के एक ही सरल रेखा आप खींच सकते हैं, एक से ज़्यादा नहीं खींच सकते, ठीक है। एक से ज़्यादा खींचने के लिए आपको दूसरा और पॉइंट लेना पड़ेगा, ठीक है, यानी दो बिंदु से केवल एक ही सरल रेखा आप खींच सकते हैं। नेक्स्ट, एक रेखा पर आने वाले सभी बिंदु संरेख कहलाते हैं, यानी कि दिस पॉइंट दिस पॉइंट दिस पॉइंट दिस पॉइंट एक ही रेखा में अगर आया तो ये सब बिंदु जो है समरेख है, ठीक है, यानी कि एक ही रेखा बराबर है। नेक्स्ट देखिए, रेखाखंड हम लोग किसे कहते हैं, कोई भी अगर एक रेखा ले लीजिए, ठीक है, ए बी नाम दीजिए इसको, आप बीच में से पी और क्यू 2 पॉइंट ले लिए, ठीक है। ये जो पी क्यू है, ये पी क्यू को हम लोग इस तरह से लिखेंगे, इसको कह लेंगे रेखाखंड, ठीक है, समझ में आया, ओके। अगर क्यू पी कहेंगे तो कुछ इस तरह से लिखेंगे क्यू पी, या फिर पी क्यू लिख के इसको एरो इस तरह दे देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है, यदि दो रेखाखंड ए बी एवं सी डी एक ही लंबाई के हो तो दोनों सर्वांग सम कहते हैं, ठीक है। दोनों रेखा अगर एक ही बराबर हो, दोनों रेखा का लेंथ अगर सेम हो तो उसे हम लोग सर्वांग सम कहते हैं, ठीक है। जैसे ये और ये दोनों रेखाएं ए बी सी डी, ठीक है, दोनों का लेंथ सेम है तो इसे सर्वांग सम कहेंगे, ठीक है। और एक देखिए, यदि कोई
किरण किसी रेखा पर आधारित हो तो इस प्रकार बने दो आसन कोण का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, यानी कि दोनों आसन कोण का मान योगफल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, यदि आसन कोण का योग 180 डिग्री हो तो उनके बाह्य भुजाएं एक ही सरल रेखा में होती है। ठीक है, जस्ट इसका ऑपोजिट। नेक्स्ट, यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। यह हमेशा होगा, शीर्षाभिमुख कोण जो है बराबर होता है। जैसे कि मैंने पहले आप लोग को बताया, यह आपका एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसे थोड़ा अभी याद कर लीजिए। जैसे ये दो सरल रेखाएं अगर मान लीजिए यहाँ से कटिंग हो रहा तो ये दो शीर्षाभिमुख कोण जो है बराबर होगा, ये और ये और ये और ये बराबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, यदि दो परस्पर प्रतिच्छेदी रेखाओं से बने कोणों में से एक समकोण हो तो प्रत्येक कोण समकोण होगा। ये तो होना ही है। देखिए, जैसे कि हम लोग देखे थे ये, ठीक है, मान लीजिए स्ट्रेट लाइन यहाँ से कटिंग किया। ठीक है, तो अगर ये 90 डिग्री है, ठीक है, तो ये आटो का आटो सब 90 डिग्री होगा। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, यदि दो कोणों का माप बराबर हो तो दोनों कोण सर्वांग सम होते हैं। ठीक है, और सर्वांग सम को हम लोग क्या साइन से दिखाते हैं, कुछ इस तरह, जस्ट दो लाइन ऐसे दीजिए, इक्वल साइन और ऊपर में एक कर्वी लाइन। ठीक है, ठीक है, उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, मैं ज्योमेट्री को कुछ पार्ट में डिवाइड कर दिया हूँ। नेक्स्ट में हम त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, ये सब के बारे में थोड़ा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।